अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। 3 लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने इस दिन की शुरुआत करेंगे, माँ को धन्यवाद करते हुए, अपनी सांसों को, पवन गुरु को धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए, इस पूरी यूनिवर्स को प्रणाम करते हुए, एक नई उमंग, नई सुबह के साथ हमें इस दिन की शुरुआत करने का, इस नए दिन को जीने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए लंबी गहरी सांस लें, उसे रोकें और उसे नाक से छोड़ दें। तीन लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे। अब हम मुंह से सांस को छोड़ेंगे और अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पर रखेंगे। फिर से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। अपना ध्यान अपने नेवल चक्र पर रखेंगे। फिर से 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे मुंह से छोड़ेंगे। अपना ध्यान अपने रूट चक्र पर रखेंगे। बहुत अच्छे। अब हम अपनी 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इन दोनों को माथे पर रखते हुए, अपनी थर्ड आई पर रखते हुए, अपना ध्यान अपने दोनों फिंगर, रिंग फिंगर और थंब, इसको नोज पर रखते हुए लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू करेंगे। और 10 बार, 5 बार लेफ्ट से, 5 बार राइट से। सांस को अंदर रोके जरूर, रेचक बहुत जरूरी है।
लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस को रोककर उसे छोड़ दें। अब अपना नाड़ी शोधन के लिए तैयार हो जाएं। 20 टाइम्स करेंगे। 10 टाइम फ्रॉम वन साइड, दोनों को मिलाकर 20 बार होगा। फास्ट। लंबी गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। कपालभाति करेंगे 30 बार। लंबी गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ दें। भस्त्रिका करेंगे, ये 25 बार करेंगे हम। नॉर्मल भस्त्रिका। फिस्ट अपने कंधों के पास बनाकर रख लें और इनहेल करेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करेंगे तो हाथ नीचे आएंगे। आप ये हाथ साइड पे भी ले जा सकते हैं अगर आपके हाथ ऊपर ना जाते हो तो। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। रूट भस्त्रिका। सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, बस आपका जो प्रेशर है वो आपके रूट पर पड़ना चाहिए छोड़ते हुए। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। अंतिम प्राणायाम के 4 सेट जो हम पहला करेंगे 15, जिसमें हम अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर। दूसरा भी करेंगे 15, अपना ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर। तीसरा करेंगे 15, अपना ध्यान अपने नेवल चक्रा पर।
चौथा करेंगे 15। हमारा ध्यान हमारे मूलाधार पर। शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। हार्ट चक्र पर अपना ध्यान लेकर आए। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपना ध्यान अपने मणिपुरा चक्र पर। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। आपका ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। ऑब्जर्व करें, आप बिल्कुल ब्रेथलेस हो चुके हैं। केवल कुंभक। आपका शरीर एकदम कंपन के साथ ठंडा हो चुका है। ये एक ऐसा क्षण है जो हमें हमारे दिव्यता के सबसे करीब, उस परमात्मा के सबसे पास ओम का उच्चारण करें और अपना ध्यान अपने अंजन चक्र पर, थर्ड आई पर। ओ
ओ ओ कण कण में ओम समा चुका है। कण कण हमारा शिव और शक्ति से परिपूर्ण हो चुका है। अपने आप को शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप में देखें। इस दिव्यता को महसूस करें। हम अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस के लिए बिल्कुल तैयार। शिव और शक्ति हमारे अंदर अपनी उस पावर्स को भरने के लिए जागृत हो चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। उनकी चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। सात मिनट के लिए केवल इस भवानी अष्टकम के साथ गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका एक एक शब्द के साथ जुड़े। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसके अर्थ को अपने अंदर भर जाने का। भवभवपारे महादुःखभीरु अपातप्रकामी प्रलोभे प्रमत्त कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं हर सांस के साथ हर शब्द अंदर जा रहा है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च
इसके एक एक शब्द के साथ माँ की शक्तियाँ हमारे अंदर गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ये शब्द हमारे कण कण से निकल रहे हैं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका हम उस माँ भवानी से कुकर्मी कुसंगी ये प्रार्थना कर रहे हैं। कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी 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 प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी 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 विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टप्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी 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 बहुत अच्छे। अब आप एक माँ के इतने पास हो चुके हैं, जो भी आपके दिमाग में चलेगा वो माँ के पास आपकी भावना के रूप में पहुँचेगा। माँ आपकी हर सांस में चलते हुए, पूरी तरह से आपकी हर सांस में चलते हुए, हर एक आपके अंदर चलते हुए हर एक विचार को, अब ये आपके स्वयं के हाथ में है। आप क्या चाहते हैं? अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो हमने रास्ता चुना है, उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए माँ कालरात्रि का यह दिन
शुभ फल देने वाली यह माँ कृष्ण वर्ण के रूप में यह माँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। Internet og tv. De er næsten ikke til at skille ad. Og hos Nova kan rigtige venner købes for penge. Få 200 megabit internet og 23 kanaler til en samlet pris. Kun 2,99. Bestil nu på nova.dk. माँ का यह रूप काल से हमें बचाने वाली यह माँ कोई भी काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये काल रात्रि माँ हर तरह के काल से हमें बचाएंगे। अपने अंदर काल रात्रि माँ के इस रूप को चार भुजाओं वाली ये माँ करदब गधे पर बैठी, इनका वाहन गधा। कालरात्रि माँ के लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दुर्लभ हो। करदब गधा माँ ने वाहन इसलिए चुना जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी देवी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करता है। यह रूप रिद्धि व सिद्धि सब कुछ प्रदान करने वाला, माँ के 2 दिव्य नेत्र, 3 नेत्र पूरे ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल, जिसमें से बिजली की तरह किरणें निकल रही हैं। माँ के तीनों नेत्र को पूरी ब्रह्मांड के नेत्र की तरह देखें। आप उसी रूप में स्वयं को देखते हुए 4 हाथ जिनके एक हाथ में खड्ग और तलवार, दूसरे हाथ में लोह का एक अस्त्र, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ वर मुद्रा में, पूरा शरीर कृष्ण वर्ण का, सांस से अग्नि निकलती हुई, बाल बिखरे हुए, गले में दिखाई देने वाली बिजली की तरह चमकती माला, हर तरह की बुरी शक्तियों का विनाश करने वाली यह माता दिखने में जितनी भयंकर, इसीलिए इन्हें भयंकरी देवी भी कहा जाता है, परंतु उतना ही शुभंकरी देवी भी उन्हें कहा जाता है, शुभ फल देने वाली। इनके समान काल को खत्म करने वाला कोई नहीं है। हमारे अंदर बैठे माँ के इस रूप को प्रणाम करें जो हमने स्वयं माँ का यह रूप लिया है। माँ के इस रूप को प्रणाम करें और
अब अपने अंदर बैठे सभी राक्षस जो हमारे अंदर भय उत्पन्न करते हैं, दुख दर्द को बढ़ाते हैं, किसी भी तरह का भय, किसी रिश्ते को खोने का भय, किसी मृत्यु का भय, किसी के हमसे दूर हो जाने का भय, धन से संबंधित भय, संपत्ति से संबंधित भय, कोई भी भय, हर तरह के भय को यह माँ आपके अंदर से अपने इन हथियारों से और अपने मुंह से निकलती इस अग्नि की ज्वाला में भस्म कर देंगे। माँ के मुंह से निकलती यह अग्नि आपके अंदर के सभी भयों को खत्म कर रही हैं। खत्म। अपने अंदर जो भी भय हैं सभी को खत्म होता हुआ देखें। जैसे जैसे आपके भय खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे हम और अधिक दिव्यता के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए स्वयं को बताएं कि विश्वेश्वरी देवी आप ही हैं। आपकी प्रसन्नता से ही हमारी मुक्ति को लाभ है। अगर हम प्रसन्न हैं तो माँ प्रसन्न है। अपनी हर पल के आनंद और प्रसन्नता के साथ माँ को जुड़ा हुआ महसूस करें। सभी विद्याओं में माँ है। जगत पूरे इस सृष्टि के हर एक के स्त्री तत्व के अंदर माँ है। हर एक स्त्री के अंदर माँ का ही रूप और इस पृथ्वी पर सभी स्त्रियों को माँ का रूप देखते हुए प्रणाम करें। इनकी स्तुति शब्दों से परे कोई भी शब्द नहीं जो इनकी स्तुति पूर्ण कर पाए। हमारे आधार, हमें स्वर्ग, हमें मुक्ति, ये सब चीजें प्रदान करने वाली यह माँ हृदय में, बुद्धि में आप ही स्थित यह माँ, मोक्ष देने वाली यह नारायणी माँ नमस्कार। अपने अंदर बैठी उस देवी को ये सब बोलते हुए नमस्कार करें और धन्यवाद करें।
चर अचर की स्वामिनी देवी, परम बीज माया, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ है नारायणी, आपको नमस्कार। सभी मंगलों को देने वाली मंगला देवी, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा, आपको नमस्कार। तीन नेत्रों वाली नारायणी, आपको नमस्कार। सृष्टि में स्थिति और संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप, आपको नमस्कार। गुणमयी हैं, गुणों का आधार है हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार। शरण में आए इन दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न देवी, संकट निवारण करने वाली, आपको नमस्कार। ब्रह्माणी का रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार। माहेश्वरी के स्वरूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार। महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति अपने कर में धारण करने वाली देवी, महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार। शंख, चक्र, गदा, शांग सभी अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप, आपको नमस्कार। हाथों में भयंकर चक्र धारण किए पृथ्वी को उठाए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार। नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोकी की रक्षा करने वाली परायण नारायणी, आपको नमस्कार। वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, किरीट धारणी, महावज्र धारणी, आपको नमस्कार। शिवदूती, महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार। मुंडमालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा देवी, आपको नमस्कार। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपे नारायणी, आपको नमस्कार। मेघा, सरस्वती, वर्या, ऐश्वर्या रूपा पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार। हे दुर्गा देवी, सभी शक्तियों से संपन्न, हमें भयों से मुक्त करने वाली देवी, हे भद्रकाली देवी, अपनी मुंह से निकलने वाली अग्नि से हमारे भयों का नाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को सभी पापों से बचाती है, ठीक उसी तरह हमें सभी पापों से बचाने वाली देवी, आपको नमस्कार। हमारे अंदर बैठे सभी दैत्यों का संहार करने के बाद आज हमारे अंदर जो भी थोड़ा बहुत भय, दुख, पीड़ा बचा था, उसको भी माँ ने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। और इस 6 दिन की साधना के पूर्ण होने के बाद हम आज अपने सहस्त्रार की स्थिति में पहुंच चुके हैं।
अपने सहस्त्रारा में आती हुई विश्व शक्ति के प्रसार को महसूस करें। खिलते हुए कमल को महसूस करें। हजार पत्तियों का यह कमल खिल चुका है। पूर्ण रूप से अपने इस सहस्त्रारा की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। सफेद रंग का यह प्रकाश पूर्ण रूप से हमें हमारे कण कण से सूर्य की किरणों की तरह प्रकाशित कर रहा है। हम स्वयं एक सूर्य बन चुके हैं। प्रकाश फैलाने वाले सूर्य। हम आध्यात्मिकता के जिस स्तर तक भी आज पहुंचे हैं, उस स्तर तक पहुंचने के लिए अब हम अपने आसपास जो भी इसको ढूंढ रहा है, उस तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपने इस जलते हुए सूर्य से और कई सूर्य बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारे अंदर जो दीपक हमने जलाया है, इस दीपक से हम अन्य दीपक जलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सूर्य की किरण अंधेरी से अंधेरी कोठरी में, जहां गहरे से गहरा अंधकार ही क्यों ना हो, वो एक किरण भी वहां प्रकाश पहुंचाने के लिए, प्रकाश की उस आशा की उम्मीद के लिए, बीज के उस फुटित होने के लिए बहुत है। आज हम अपने अंदर आशा और उम्मीद का एक ऐसा बीज बोने वाले हैं। अपने विचारों में इतना गहरा परिवर्तन लाने वाले हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप उस बात को अच्छे से ग्रहण कर पाएं। एक बार एक व्यक्ति एक संत महात्मा के पास गया और उनसे बोला कि मेरी पत्नी, जो कि रात को बिना दवाई के सो भी नहीं सकती, रात को अकेली नहीं बैठ सकती, सो सकती, पूरे दिन में हमेशा भय से भरी हुई रहती है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या यह व्यक्ति मुझसे दूर होगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, या
मुझे किसी भी तरह से कोई अंधकार या कोई ऐसी चीज घेर लेगी। वह अपनी पत्नी के इस डर से परेशान उन संत महात्मा ने उन्हें ध्यान करने के लिए कुछ विधि बताई। दवाई के बिना जो सो भी नहीं पाती थी। एक हफ्ते के बाद जब उन संत ने उनसे पूछा कि आपकी पत्नी के हालात में क्या सुधार आया, तो वह व्यक्ति बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस वो सोने लगी है। एक हफ्ते बाद फिर उस व्यक्ति से उस महात्मा ने पूछा, आपकी पत्नी में कोई सुधार आया? उसने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस दवाइयां थोड़ी कम हो गई हैं। एक हफ्ते बाद फिर उस व्यक्ति के से उस महात्मा ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी में कोई सुधार आया? तो वह बोला, ज्यादा कुछ नहीं, अब वो डरती नहीं है, अब वो अकेली बैठ जाती है। अगर हम अपने विचारों को इसी तरह नकारात्मक और अंधकार में रखेंगे तो कभी भी सुधार आना संभव नहीं है। इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से भी सोचा जा सकता था। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी प्रकाश आ ही नहीं सकता। जिस तरह से जंगल में पड़ा एक बीज पूरा जंगल भी उगा सकता है और एक पौधा भी नहीं उगा सकता, वो एक बीज पूरे जंगल को हरा भरा भी कर सकता है। ठीक उसी तरह अपने अंदर उस संभावना को लेते हुए, रोशनी की उस किरण को पकड़ते हुए, जो अंधकार में एक किरण है, अगर हम उसे ये कहेंगे कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, उस किरण की तरफ ध्यान ना देते हुए, और अगर हम उसे कहेंगे रोशनी की एक किरण से हर तरफ जगमगाहट हो उठी है, वो एक किरण हमें आगे बढ़ने के लिए किस तरह मदद करेगी, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे विचारों में सकारात्मकता का ये साधन होना सबसे अधिक जरूरी। अगर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां हमें हर तरफ उस परिस्थिति में सिर्फ अंधकार, नकारात्मकता दिख रही है, उसमें वो एक सकारात्मक पॉइंट ढूंढें जिसके माध्यम से आप उस परिस्थिति को सुधार सकते हैं। उस परिस्थिति का और अधिक सकारात्मक बनाने के लिए उसका वो एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट भी उसको आगे ले जाने में मदद करेगा। एक बात, अगर वो सकारात्मक पॉइंट हमें आगे ले जाने में बहुत अधिक सफल ना भी रहा, तो कम से कम रोशनी की उस किरण की तरफ बढ़ने का प्रयास किया।
सकारात्मकता की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, स्वयं को पहचानने का प्रयास किया। यह कदम ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा हमारी आध्यात्मिकता और हमारी दिव्यता के और अधिक नजदीक पहुंचने में। हम अगर सोचें कि आज हम ध्यान में बैठे हैं और आज बैठते ही हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएं, हो सकता है हो भी जाएं, पर परमात्मा, ये भगवान, ये सृष्टि का मालिक इतना सस्ता भी नहीं है। इसलिए लगे रहना, अपने कार्यों में लगातार लगे रहना, यह हमारा कार्य है। आज माँ का यही संदेश हमारे लिए। हमने जो कार्य चुना है उस कार्य में लगे रहना हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक, क्योंकि अगर हम लगे रहेंगे तो किसी भी पल, कोई भी एक पल ऐसा अवश्य आएगा जिसमें हम जो पाने के लिए ये रास्ता हमने चुना है उसे पा लेंगे। पर अगर हम उस रास्ते को यह सोचकर छोड़ देंगे कि मुझे तो इतना समय हो गया, अभी तक तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो हम अपना रास्ता, अपना दरवाजा उस दिव्यता की ओर जाने का स्वयं बंद कर लेंगे। तो अपने इस दरवाजे को हमेशा के लिए खुला रखें और अपने अंदर से निकलते इस प्रकाश की किरणों को हर तरफ फैलाने के लिए हर पल तैयार रहें। हर पल अपने अंदर से निकलते इस प्रेम व करुणा के, इस शांति के, इस प्यार के एहसास को और अधिक फैलाने के लिए तैयार रहें। अपनी दिव्यता के साथ यूं ही जुड़े रहते हुए अपने आप को इस चीज का प्रॉमिस करते हुए हमेशा उस किरण के बारे में सोचते रहें और अपने शरीर में बैठी अपने रूप में उस माँ को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपने भौतिक शरीर को धीरे धीरे महसूस करना शुरू करें।
mod akut feriemangel. Undgå indendørs brug, da det kan medføre et douchebag-look. Doctors orders! Book din rejse på detour.dk. हर एक के बारे में भला सोचते हुए इस किरण को फैलाने की भावना के साथ धीरे धीरे अपने शरीर में आते जाएं और इस एहसास को अपने अंदर भरते जाएं। Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Samasta Sukhino Bhavantu Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka
Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Yes. एक बार हो सके तो अपने वीडियोस जरूर ऑन करें, अपने अपने चेहरों को यहाँ पर अपनी एनर्जीज को शेयर करने के लिए 1 सेकंड के लिए सभी अपने अपने वीडियोस ऑन करें। चाहे आप अंधेरे में भी हैं तभी 1 सेकंड के लिए, और अपनी आंखें सभी इधर ही रखें और साइलेंट बैठें। ये एक एनर्जी शेयरिंग है। प्लीज नीलिमा मैम, नीरज मैम, रमेश सर वीडियोस ऑन करें। ये भी एक एनर्जी शेयरिंग का प्रोसेस है। प्लीज अपने वीडियोस ऑन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, अपना हैंड रेस करें या पहले जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। मंजू भाभी। जय माता दी मैम। जय माता दी। बहुत अमेजिंग आज का तो बहुत ज्यादा, तो सिर में इतना ज्यादा ही वाइब्रेशन हुई है ना राइट साइड को, Yes, फिर बिल्कुल सेंटर में। आज हम सहस्त्रारा की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू। तो आज उसी का टाइम बैठते ही जब आपने बिठाया, बैठने के बाद एकदम ही मुझे सामने शेर दिखाई दिया, उसके ऊपर माता रानी बैठी है और आगे बहुत चमक है उनके यस, हाथ में, बहुत ज्यादा चमक है। इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हुई है ना बॉडी में तो आज, और हाथ पैर सब बहुत ज्यादा गर्म थे मेरे तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी जब आप मेडिटेशन से उठकर जाएंगी तो आप 5 मिनट के लिए बाहर अपने ग्राउंड में जाके घास पर पाँव नंगे चलिएगा 5 मिनट जरूर। और सिर्फ अपने मैं पाँवों को देखना है, एक एक कदम को देखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना, दिमाग में कुछ नहीं सोचना। आपको अपने 5 मिनट के लिए हर कदम को, हर सांस को कोई विचार नहीं आने देना। इन 2 चीजों पर ही काम करना है, और कोशिश करनी है कि जैसे माँ वसुंधरा आपके
हर कदम को महसूस कर रही हैं और आप कदम रख रही हैं तो माँ वसुंधरा को महसूस कर रही हैं। ऐसा एहसास के साथ 5 मिनट के लिए सिर्फ, और इसको आज के लिए सभी एक मेडिटेशन का प्रोसेस समझ, सभी के लिए ये मैसेज आ रहा है तो ये सभी के लिए है। तो 5 मिनट के लिए हर कदम के साथ सिर्फ माँ वसुंधरा के साथ जुड़ना है। और अगर घास की तरफ नहीं जा सकते तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं, नॉर्मल फर्श पर भी कर सकते हैं। जिनके घर के अंदर छोटा मोटा गार्डन हो तो उसके अंदर भी चल सकते हैं। ये जरूर मैम करिए एक 5 मिनट बात के लिए। यस। मैम एक बात और, पता नहीं कैसे मेरे को आवाजें बहुत आई हैं आज, पानी की, कुछ ऐसी वैसी आवाजें, मतलब कोई डरावनी नहीं थी। और उसके बाद मुझे ऐसे किसी ने एक मतलब रोटी की बाइट तोड़ के मुझे दी है। बहुत बहुत अमेजिंग है मैम। मंजू मैम, अनाहत नाद जब हम सुनने लगते हैं तो ये जो आवाजें होती हैं, जो प्रकृति की आवाजें हैं, ये हमारे साथ जुड़ जाती हैं, जो होती हैं पर हम इनको सुन नहीं पाते। ये अब भी हमारे सभी के साथ होती हैं। एक पत्ता भी आवाज करता है अगर हम उसके पास खड़े होके सुन सकें तो। बात सिर्फ ये है कि हमारे अंदर उतनी, क्योंकि हम अपनी शोर में ही इतना, जो समाज का शोर है, जो चीजों का शोर है, उनमें इतना खोए हुए होते हैं कि ये चीजें हमें महसूस नहीं होती। और ये जो आवाजें ये प्रकृति में है, पर जैसे जैसे हम अपनी दिव्यता के और प्रकृति के नजदीक पहुंचते जाते हैं तो ये चीजें हमें महसूस होने लगती हैं। फर्क सिर्फ इतना है। और एक बार तो मेरी जैसे स्टार्टिंग में आवाज आई ना, तो मेरी एकदम आंख खुली, देखा कोई भी नहीं है, फिर उसी टाइम अपने आप ही बंद होगी मेरी आंखें। यस। लेकिन कुछ नहीं था, उसके बाद आती रही, मैंने कोई परवाह नहीं की इस चीज की। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आती रहे। हाँ 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 हाँ, थैंक बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक वंडरफुल थैंक वंडरफुल मैम। यस थैंक संजीव यू सो सर, मच। किसी को बहुत जल्दी हो तो आप अपना हैंड रेस करके पहले एक्सपीरियंस शेयर किया करें, किया जरूर करें। ये एक पार्ट ही है अपने ध्यान का। इसको आप मतलब ऐसे ना लें कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस किसी दूसरे के लिए एक राह बन सकता है, वो उसका मैसेज हो सकता है। तो इसीलिए प्लीज अपना एक्सपीरियंस चाहे एक लाइन में करें, जरूर करें, वो किसी दूसरे के लिए मैसेज हो सकता है। यस नीलम, संजीव सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। मुझे तो इनिशियली स्टार्टिंग में काफी अच्छा सर साउंड अगर था, फिर वीडियो बाद ऑन है तो बहुत एक बार, वीडियो ऑन है क्या सर आपका? वीडियो ऑफ करके बात कीजिए सर। मैम आपकी लाइट। आवाज कट रही है, बात ऑफ करके बात कीजिए, आपकी आवाज कट रही है सर। यस। हेलो। आप, हाँ जी, अब करिए सर। हाँ मैम, तो मुझे इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक ध्यान लग रहा था, फिर बहुत विचार आने लगे। मतलब मुझे जो अंदर में फियर्स रहते हैं ना, वो बार बार मुझे वही सोचते रहता हूँ कि क्यों आ रहे हैं और ये सब। तो ऐसा करके फिर धीरे धीरे वो विचार शांत होते, फिर लास्ट में थोड़ा ध्यान आता है। बट ऐसा करके ओवरऑल मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कुछ फील नहीं। सर किसी भी चीज को इवैल्यूएट मत कीजिए। आज हमारे साथ जो कालरात्रि माँ थी, उस वो हमारे अंदर जितने भी भय हैं उनको खत्म करके ही गई हैं। तो जो एक मैंने छोटी सी कहानी के रूप में बताया कि आशा की एक किरण को लेकर हमेशा अपने साथ चलिए, कि मेरे वो जी। सभी भय आज खत्म हो चुके हैं। ओके। और कुछ भी इवैल्यूएट मत कीजिए कि क्या हो रहा था और क्या नहीं। जो हमारे साथ जो भी ध्यान में हो रहा है वो बहुत 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 अच्छा है हमारे लिए। और दूसरा, जो नहीं हुआ, हमें महसूस नहीं हुआ, तो वहां पर एक
उम्मीद की किरण की माँ कालरात्रि आई हैं और मेरे ये सब भय खत्म करके गई हैं। मेरे अंदर के ही रूप से भय खत्म करने वाले हम ही हैं, हमारे विचार ही हैं। तो उन सब के अंदर से हमारे अंदर जो माँ कालरात्रि ने रूप लिया, उस तरीके से माँ हमारे सभी भयों को खत्म करके गई हैं। एंड थोड़ा सा मुझे आपका एक्सपीरियंस क्लियर सुनाई नहीं दिया है आज, बट मुझे जो मैसेज आ रहा था वो मैंने आपको बोल दिया। आप अपना मैसेज मुझे जो भी लिखना चाहें ग्रुप में या पर्सनल में एक बार दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई फिर से दूंगी। ओके सर, आपकी आवाज कट रही है, सो मुझे इतना क्लियर सुनाई नहीं दिया। नीलिमा मैम, नीलिमा मैम, नीलिमा भावे मैम, मधु मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मा आत्मवंदन मैम। मैम मुझे ना आज एक टनल दिखाई दी, जैसे मैं उस टनल से ना पास आउट होके बाहर आई, और उस टनल का जो मुहाना था ना, उस पे बहुत बहुत गोल्डन लाइट थी, उससे जो एग्जिट था। और एग्जिट के बाद जैसे मैंने एस्ट्रल ट्रेवल किया, मैं जा रही थी और जैसे बहुत सारे स्टार वगैरह दिख रहे थे रास्ते में। फिर एक सन दिखा, बहुत बड़ा सन था। और फिर उसके बाद मैंने 7 बॉडी देखी, 7 बॉडीज थी, लाइन में खड़ी हुई थी जैसे एक दूसरे के आगे पीछे, और वो 7 मिलके एक हो गई। और जहाँ पे हार्ट चक्रा होता है ना, यहाँ पे मैंने उसकी लाइट देखी, मतलब यहाँ पे लाइट जल रही है उसके। और मैम मुझे इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन हो रही थी, मतलब एक तो बोलने में और मानने में फर्क होता है ना किसी बात को, तो मैं महसूस कर रही थी उस बात को कि हम सोल हैं, यहाँ पे जस्ट एक्सपीरियंस के लिए आते हैं और हम लोग कितना उलझ जाते हैं यहाँ पे, ये बात वो बात। तो मैं उस चीज को ना जिसे मान रही थी, जान नहीं रही थी सिर्फ ड्यूरिंग मेडिटेशन। यस। और मतलब पत्री सर बड़ा याद आ रहे थे मेरे को, बहुत ज्यादा। वो साथ थे मैम इतना आपके, इतना याद आ रहे थे ना वो मेरे को। आपके साथ थे, वो ही आपको टनल में लेकर गए हैं। और मुझे अभी इतना क्योंकि लाइट हो रहा है कि जैसे यहाँ पे देखिए मैम, क्योंकि उन्होंने आपको ये रियलाइज कराना है कि यू आर सोल। यू आर सोल, सेम एग्जैक्टली, सेम तरीके से वो भी तो सोल है, बिल्कुल वो एज ए सोल ही आपके साथ थे ना। बिल्कुल मैम। यस। तो और मुझे रोना आ रहा था, मैं रोई हूँ ड्यूरिंग मेडिटेशन। और मुझे ना मैम इतना लाइट फील हो रहा है कि जैसे मैं लाइट बॉडी बन गई हूँ, अभी चल रही हूँ ना, तो जैसे मेरे में वेट ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल मैम, आज आप एक अलग स्टेज में पहुंच चुकी हैं मैम, बहुत अच्छी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत बड़ा लव स्टेप, यू। अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्टेप क्रॉस कर लिया मैम आज। थैंक यू वीना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, अलका मैम, अलका मैम। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मैंने आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एनर्जी बहुत थी मेरे सामने, माथे पे जो है पूरा गोल चक्र घूमता रहा 5-7 मिनट तक, ऐसे लगे कि चक्र घूमे जा रहा है बस। तो उसके बाद माता रानी मुझे साक्षात दिखे कि मेरे सामने है। यस। फिर जो है, और कल रात में ऐसा हुआ था, मतलब बॉडी तो वाइब्रेट खूब कर रही थी आज, यार मुझे पूरा रियलाइज हुआ है कैसा हुआ है कुछ। लेकिन रात को मेरे को था कि जैसे मैं फोन देख रही थी, कि मैंने वो मंदिर वाली जो उन सर प्रदीप सर ने कुछ भेजा होता ना कल गूगल पे, वैसे मैं एक दो दिन से सर्च तो कर रही थी महाअवतार बाबा जी का, क्योंकि मुझे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी उनके बारे में भी, कैसे इनका रहा। तो मैं सर्च करती, तो कल वो भी देख लिया पूरा मंदिर का पूरा सीन। तो महाअवतार बाबा जी को ना 5-7 मिनट तक ना ऐसे देखती रही पूरा। उसके बाद मैडम मुझे नहीं पता, मैं जैसे टेढ़ी मेढ़ी बैठी थी, मेरा कल फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं जैसे भी बैठी थी मेरी टांग टेढ़ी है, हाथ टेढ़ा है, कुछ नहीं, कोई मैं उस पोजीशन में तो थी नहीं मेडिटेशन वाले में।
तो वो मतलब मेरी तो आंखें बंद और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ रात। मतलब ऐसे ही बैठी थी, ऐसे मतलब जैसे बंदा फोन देखता है, यूं ही था। मैं लॉबी में बैठी थी और ऐसे ही मेरे साथ होता रहा। मेरे सामने इन्होंने लाके खाना रख दिया, मुझे वो नहीं पता खाना पड़ा है। फिर आके ये बोले, कहते रोटी तो खा ले, मैं बहुत तेज आवाज में, मुझे कुछ नहीं समझ आई वो भी। और आज सुबह जब मैंने फिर फोन ऑन किया ये क्लास अटेंड करने के लिए, बाई चांस फिर वही ग्रुप निकल गया, फिर वही बाबा जी पहले सामने। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी पोजीशन में है मैम। स्टेप वही है, लगे रहो। हाँ जी जैसे कि कल हमने इवनिंग में भी किया था, उसमें पितामह ने क्या कहा था, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ जी मुन्ना यस, भाई, हाँ जी वही बात। मुन्ना भाई की तरह अगर हम लगे हम्म, रहेंगे तो हाँ जी हाँ जरूर जी हम बिल्कुल अपने उस बिल्कुल, स्टेज तक पहुंच जाएंगे। तो हाँ हमारा जी हाँ लगे जी रहना जो है, उस किरण को हाँ पकड़ के लगे हाँ रहना जी जो है ना, वो बहुत जरूरी है, बस पूरे विश्वास के साथ। हाँ जी। पर मैडम मैं कल शाम से बहुत अच्छा फील कर रही थी। रात को भी मेरी नींद खुली तो मुझे वही ध्यान आता रहा। यस मैम, तो चलो आज चलो आप। हाँ जी। मैडम फिर वो बिटिया नहीं है ना घर पे, उसको तो देख जाना है। चलो कोई नहीं। हम्म, यस, नीलम मैम, थैंक इसके यू बाद मैम, नितिन थैंक सर। यस नितिन सर, आप आ जाइए, आ जाइए सर, पहले आप कर लीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। यस सर। हाँ अगर जी हाँ, मैडम, हाँ जी आत्मबंधन सर, मैम। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। मैम थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। तो बहुत छोटा होता है, इतना इतना गहरा ध्यान करा रही हैं आप, इतनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है, और मतलब इतना डीप ग्रेटिट्यूड ही निकलता है। और तो मतलब शब्द तो जो जहाँ पे खत्म होते हैं वहां से आपकी ये सेवा चालू होती है मैम। और आपके इस डेडिकेशन के लिए, आपके इस डिवोशन के लिए, और आप जो ये शक्तियों को हमारे अंदर संचारित कर रही हैं, जो प्रसारित कर रही हैं, जो हो सकता है अभी हम जिन चीजों को ना समझ पाए, लेकिन वो जो एनर्जी है जो इतने डीप लेवल पे जा रही है, और इतनी क्लीनिंग क्लीनिंग कर रही है, इतनी क्लींजिंग कर रही है, विचारों को इतना शांत कर रही है। मतलब ये जो क्षण है मैम, ये मतलब मेरे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय में से एक समय मैं आपके सानिध्य में गुजार रहा हूँ। तो थैंक यू चाहे मैं सर। आपको एक माँ के रूप में बोलूं, या शक्ति के रूप में बोलूं, या देवी के रूप में बोलूं, थैंक बट यू सर। मैंने पहले भी देवी की आराधना की है, और वो उसी का कहीं ना कहीं फल है जो यस बिल्कुल। आपके द्वारा ये नवरात्रि में ये शक्तियां और ये ज्ञान और ये चीजें मुझे मिल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जय माता दी, जय शुक्रिया, माता थैंक दी यू वेरी सर। मच मैम। थैंक यू सर, बहुत अच्छे शब्दों में आपने व्यक्त किया सर। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नीलम मैम, नीलम मैम। हेलो, यस मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा ध्यान था और मुझे ऐसे लगा बहुत जल्दी ओवर हो गया, मुझे तो और भी बैठना था। हाँ जी, एक्चुअली लेकिन आज मन नहीं मुझे ना भरा था। मेरे बेटे के साथ जाना है, बाइक पे जाना है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा 10 मिनट जल्दी भी ओवर करना पड़ा है। अदरवाइज मैं 10 नहीं मिनट और मैं लेती। हाँ जी, फिर मैं सबके एक्सपीरियंस सुन रही थी ना, तो मैं उस वक्त भी ध्यान में ही थी। यस तो अब यस ऐसा लग रहा है जैसे कंप्लीट हो गया। यस। हाँ जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान था। तो मैं ये सोच रही थी कि सबको माता रानी के दर्शन होते हैं और मुझे भी हो जाए, मुझे माता रानी विशाल रूप में ये दिखे। मैम, ये तो मत मैम, सोचो, ये मत सोचो नहीं प्लीज। मैम, मेरी पूरी बात सुनो आप। हाँ। तो मैं ये सोच रही थी, तो इतने में मैं अपने आप ही को इतना बड़ा देखती। वाओ। और क्या चाहिए ये बताओ आप। हाँ जी बिल्कुल। और कल से ही मुझे, मैं दोपहर को भी जैसे 1 घंटा बिल्कुल साइलेंट में मेडिटेशन में बैठी, बच्चे अब स्कूल जाने लग गए तो टाइम मिल जाता है, तो और तब भी मुझे छोटी बच्चियां ही दिखाई दे रही थी ध्यान में।
और जैसे मैं उनको गोद में बिठा के मतलब उनको खिला रही हूँ, खाना खिला रही हूँ। तो अभी मैं सोच ही रही थी कि भी मुझे भी माता रानी के दर्शन हो जाए, सबको हो रहे हैं, तो इतने में मैं अपने आप को इतनी बड़ी देखती। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। बाकी हाँ अगर जी। किसी को ऐसा लगता है तो ये एक को दर्शन नहीं होते, ये पूरे ग्रुप में है सभी वो को हो एनर्जी। जाता। यस, बिल्कुल मैम, अगर बिल्कुल। किसी एक ने कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है तो ये बात सभी समझ लें अपने अंदर कि वो हम सबके लिए है, वो हम सबके साथ हुआ है, हमें फील हुआ हो या ना हुआ हो। तो वो बिल्कुल विराट मैम। रूप जो नीलम मैम ने लिया है वो हम सब ने लिया है। वो जो प्रकाश मंजू मैम ने देखा है वो हम सबके आगे था। हाँ जी। तो सभी के साथ सेम, बिल्कुल सेम। माँ के लिए सभी बच्चे सेम है। बिल्कुल माँ के मैम। लिए, माँ के जितने भी बच्चे हैं, हमारे शरीर का एक एक अंग हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, माँ के लिए उसके बच्चे सभी माता पिता दोनों के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। यस, सुमित बहुत सर। अच्छा ध्यान था मैम। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू मैम, नीलम थैंक मैम। यू। कुछ और बोलना चाहते हैं लव यू। नीलम मैम? लव यू नहीं मैम, मैम, लव, अभी भी ध्यान में हूँ। बस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मास्टर्स। लव यू मैम, लव यू। सुमित सर, सुमित सर, डिम्पल मैम, डिम्पल मैम, आवाज आ रही है क्या मेरी? नीरज मैम, नीरज मैम, नीरज मैम। हेलो वीना मैम। हाँ जी। मैम जो अभी पहले बोल रहे थे ना, नितिन सर, नितिन थे ना शायद वो। मैम बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा तो ऐसे दिल को छू रही थी बातें जो आपके लिए वो बोल रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल मैम, कल प्रदीप सर ने भी जो शब्द बोले, आज नितिन सर ने जो शब्द बोले, एक एक शब्द दिल को छूने वाला, बहुत बहुत। मैम हमारी तरफ से उनको थैंक यू बोलना, बहुत अच्छा बोले आज तो, यहीं पर हैं, बहुत वो मुझे मेरे आपको दिल सुन को रहे छू हैं। लिया। वो आपको हाँ सुन रहे जी, हैं। थैंक यू यस। नितिन सर, थैंक यू सो मच। डिम्पल मैम, डिम्पल मैम, नीरज मैम, डिम्पल मैम, सुमित सर प्लीज। अच्छा बंदा मैम मैं पानी यस, देने चली गई यस थी नीरज आपके। मैम, यस। बहुत अच्छा मेडिटेशन मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत मैम। अच्छा रहा मेडिटेशन आज का भी। यस, थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। डिम्पल मैम, डिम्पल मैम को भी जॉब पे जाना होता है ना, तो काम पे ही लग जाते हैं एकदम से शायद, है ना? सुमित सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? सुमित सर, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सर आप, क्योंकि न्यू है तो क्वेश्चंस भी उठते हैं हमारे मन में। जितना ज्यादा हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, वैसे तो हम अपने आप से जब बैठे हैं उन क्वेश्चन को लेकर बैठे तो हमें खुद से ही आंसर मिलेंगे जरूर। कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर लेकर, क्वेश्चन लेकर बैठे तो आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू ऑल जय ऑफ माता यू। दी मैम। यस, यस सुमित सर। मैम अभी तो है नहीं, अगर क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछेंगे मैम, इसमें एजिटेशन थोड़े ना कुछ। यस सर, एक्चुअली आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते नहीं है थोड़ा सा, तो इसीलिए कह रही हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि हम क्वेश्चन होते हैं हमारे माइंड में, इसलिए हम उसको एक्सपीरियंस में नहीं ले पाते। तो अगर कुछ माइंड में हो तो आप वो पूछ सकते हैं, मैं इसलिए बोल रही हाँ हूँ। जरूर हाँ जी, जरूर जरूर हाँ तो नहीं। यस सर। आपको मतलब ध्यान में आके करके कैसा लग रहा है इतना बताया कीजिए जरूर, क्योंकि ये हमारे अपने मोटिवेशन के लिए। पता है क्या होता है कि कई बार ना हम चीजों की तरफ, बॉडी तो हमारे पास पहले भी थी सर, सांसें तो हमारे पास पहले भी थी,
हम इतने सालों से हैं, था तो सब कुछ हमारे पास, पर होता क्या है कि हम जब चीजों को महसूस करने लगते हैं कि ये चीज मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये चीज मेरे लिए क्या क्या काम कर रही है, तो हमारी जो उस चीज के लिए रिस्पेक्ट होती है, उस चीज के लिए जो हमारा प्रेम होता है, वो उभर कर बाहर आता है। तो ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे साथ हमें ऐसा लगता है कई बार शुरू शुरू में कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, पर जो थोड़ा सा भी हो रहा है ना, वही एक जो आज का मैसेज था, जो थोड़ा सा भी हो रहा है उसको अपना ही मोटिवेशन बनाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि आपको खुद को लगे अरे आज मेरे साथ ये हुआ तो कल कुछ और, कल कुछ और। वो स्टेप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम बहुत जल्दी उन चीजों की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ जी, तो इसलिए छोटी सी लाइन में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए अपने ध्यान की तरफ नजर दौड़ाकर देखें कि मेरे साथ हुआ क्या आज। वो एक जो छोटी सी बात है उसको शेयर करो, फिर अगले दिन फिर देखो कि कल ये हुआ था तो आज क्या हुआ। तो जब आप चीजों को ऑब्जर्व करने लगोगे तो और भी जल्दी आप उस तरफ जा पाओगे जहां जाने के लिए हम यहाँ जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके वीना मैम, यस यस मधुज मैम, आज वाला म्यूजिक का लिंक भेज दीजिएगा। म्यूजिक आज वाला भी बहुत अच्छा था। कौन सा वाला? मैंने एक्चुअली आज 4 चीजें चलाई हैं, मुझे बताना नहीं, पड़ेगा बहुत अच्छा आपको। मैम, स्टार्टिंग इसकी वाला, वर्डिंग बहुत अच्छी थी ना। स्टार्टिंग हाँ, वाला एक तो या फिर लास्ट में आपने एक तो जो चलाया था बहुत अच्छा, संस्कृत में जो था। लोका समस्ता सुखिनो हाँ जी, भवन्तु, यस। हाँ जी, हाँ जी। और एक आपने शुरुआत में जो चलाया था स्टार्टिंग में, सेकंड मैडम वो नंबर तो पे माता होगा। रानी का था। हाँ जी, हाँ, हाँ भवानी जी, अष्टकम, ओके। हाँ जी, हाँ भवानी वो वाला। अष्टकम दोनों। एंड लोका समस्ता, ओके, आई विल हाँ शो, जी मैम, प्लीज मैम। क्योंकि और 4 मैम वो वीडियोस बता दो मैंने एक बार चलाई। दोबारा, आपने अभी बोला था ना नंगे पैर घास पे चलना 5 मिनट्स। हाँ, पर वो जो 5 मिनट है ना, वो 5 हाँ जी, मिनट आपके पूरे अपने साथ हर सांस और हर कदम के साथ, ओके मैम, हर सांस और हर कदम आपका धरती माँ पे रखते हुए, माँ वसुंधरा पे रखते हुए आपको मतलब पूरे अच्छे से महसूस करना है, जिसको हम कहते हैं ना सजगता के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, कि मेरे पोरों माइंडफुलनेस में के क्या साथ। फील हो रहा है, मेरे तलवों में क्या फील हो रहा है, मेरी एड़ी में क्या फील हो रहा है, क्या चीज है जो मेरे अंदर जा रही है, माँ वसुंधरा को मतलब फील करते हुए कि हम ये कदम माँ वसुंधरा पे रख रहे हैं, उसके बावजूद वो कितना विशाल हृदय लिए हुए हमारे को और साथ दे रही हैं, और साथ दे रही हैं। तो हमारा जो हर कदम पड़ेगा ना वो 5 मिनट में उनके साथ हमारे कनेक्शन को और गहरा कर देगा। ओके मैम, यस, ओके, थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम, लव यू मैम, लव, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। कंक्लूड करते हैं आज की मीटिंग। जय माता दी।